सावधान। इडमो अरिहन्ताणं इडमो सिद्धाणं इडमो आयुर्याणं इडमो वज्रायाणं इडमो लोये सबसारणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मंगलमय मंगलकरन् वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। स्वयं की जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते करें आप फल देय अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। संस्कारों का बहुत महत्व होता है क्योंकि संस्कार भवभावांतर में जाते हैं। क्या संस्कारों का बहुत महत्व होता है क्योंकि संस्कार भवभावांतर में जाते हैं। आज हम जो हैं मात्र इस भव के संस्कार के कारण नहीं है, पूर्व अनेक भवों के संस्कार हमारे साथ हैं। एक भक्ति की कुछ पंक्तियां अपन पढ़ते हैं। कहीं दर्पण देख विरक्ति कहीं मृतक देख वैरागी बिन कारण दीक्षा लेती बेपूर्व जन्म के त्यागी। कई बार देखते हैं कि वर्तमान में तो कोई कारण मिला नहीं, बिजली की चमक देखी और वैराग हो गया। हम तो इतनी बिजली की चमक देख चुके हैं, चमक क्या देख चुके, बिजली गिरती हुई देख चुके हैं, तो भी हमें वैराग्य नहीं हो रहा। एक बाल सफेद हुआ और वैराग्य ले लिया, हमारे तो पूरे बाल सफेद हो गए, तो भी वैराग्य नहीं हुआ। टूटता हुआ तारा देख के वैराग्य हो गया। हमने कितने तारे टूटते हुए देखे, फिर भी वैराग्य नहीं हुआ। इसका मतलब टूटते तारे से वैराग्य नहीं होता। विघटित हुए बादलों से वैराग्य नहीं होता। चमकती हुई बिजली की क्षणभंगुरता से वैराग्य नहीं होता है।
वैराग्य का कारण कुछ और है। जो निमित्त जरूर है, निमित्तता का निषेध नहीं है। और जैसे घर में देखते ना, जिसको अलग होना है, अंदर में जिसके भेद पड़ गया है, जिसको अलग होना है, वो अलग होने का बहाना ढूंढता है। क्या? जिसको अलग होना हो, परिवार में साथ में नहीं रहना चाहता है, वो अलग होने का बहाना ढूंढता है। कारण बेकारण वो कुछ ऐसा बना लेगा निमित्त कि वो अलग हो जाएगा। ऐसे ही जिसके अंदर में वैराग्य परिपक्व हो गया है, उस परिपक्व वैराग्य वाले जीव को तो कभी ना कभी उसको निकलना ही है। अब वो क्या निमित्त बन जाए, उसमें उस पे आरोपण आ जाता है। देखो, लगभग 19 तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक एक ही तिथि में हुआ। उन्नीस तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक एक ही तिथि में हुआ। कारण क्या हुआ? जन्म का महोत्सव हो रहा था, जन्म का महोत्सव मनाया जा रहा था, नगरी सजी हुई थी, चारों ओर तरफ प्रशंसा गीत गाए जा रहे थे। इसमें वैराग्य का कारण क्या हो गया? वैराग्य का कारण क्यों आ गया? दुख हो रहा होता, कष्ट हो रहा होता, कोई का मरण हो गया होता तो वैराग्य ले लो। लेकिन यहां तो जन्मदिन है, महोत्सव मनाया जा रहा है, खुशहाली है, इसमें वैराग्य का कारण क्या है? नहीं, जिसके अंदर वैराग्य है वो तो कोई ना कोई कारण ढूंढ लेगा। उनने विचार किया कि देखो, अपन वहां सर्वार्थ सिद्धि आदि विमानों से आए, कैसी विभूतियां थी, कैसी विशाल विभूतियां थी, और यहाँ की तुच्छ विभूतियां इनमें रचे हुए हैं, वो साथ में नहीं रही तो ये क्या साथ में रहेंगी? वो तो चिंतन की धारा है जिसकी जैसी चल जाए। लेकिन कोई ये प्रबल कारण दिखाई नहीं देता जन्मदिन, क्योंकि हम इतने जन्म दिन मना चुके, हमें तो वैराग्य नहीं हुआ। और हम लोगों का जन्मदिन मनाना भी नहीं चाहिए। जन्म दिवस उन्हीं का मनाया जाता है, जन्म महोत्सव उन्हीं का मनाया जाता है जो उस भाव से मोक्ष जाए। जो मोक्षगामी होते हैं, मात्र उन्हीं का जन्म महोत्सव मनाया जाता है। ऐसा जन्म किस काम का जिसके बाद फिर मरण है? इसलिए वो बर्थडे नहीं है, वो व्यर्थ डे है जो हम मनाते हैं। एक साल हमने और व्यर्थ में विषयों में खो दिया। आज अन्याय नीति पूर्वक व्यक्ति पैसा कमाता है मुख्यता से, पापानुबंधी पुण्य बांध के आया है, तो जो पैसा आएगा वो पाप के रास्ते से आएगा और दुर्गति में ले जाएगा। आचार्य कहते हैं कि बाढ़ जो आती है वो गंदे पानी की आती है, स्वच्छ पानी की नहीं आती। इस पंचम काल की बात कर रहे हैं विशेषता। अधिक धन इस पंचम काल में जो भी आएगा वो गलत रास्ते से आएगा मुख्यता से, क्योंकि इस पंचम काल में पापानुबंधी पुण्य वाले जीव बहुलता से हैं। कैसे हैं? पापानुबंधी पुण्य। पुण्य का तो उदय है, लेकिन भविष्य में अनुबंध पाप का करेंगे। मनुष्य पर्याय मिली है, पंचेंद्रिय के विषय भोग मिलेंगे, पंचेंद्रिय के विषयों में लिप्त होके यह दुर्गति का पात्र बनेंगे। भोग पुण्य फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली, और कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपावर जाली। 4 दिन के लिए कुतवाली मिल गई है, फिर वही खेती किसानी करना है। ऐसी 4 दिन के लिए मनुष्य पर्याय मिल गई है, और फिर वही बैक टू पवेलियन, निगोद।
मुख्य स्थान निगोध है जीवों का। अगर दो स्थान परमानेंट रहने के हैं, माने बहुत मोक्ष तो परमानेंट है ही, लेकिन अधिकतर समय संसार में रहे तो निगोध में व्यतीत होता है। 2.5 पुद्गल परावर्तन काल, बहुत लंबा काल, बहुत लंबा काल, अधिकतम उसमें रह सकते। इतर निगोध में, नित्य निगोध से तो जीव ना निकले कोई भरोसा ही नहीं है। वो तो हम भाड़ के चने की भांति उचट के आ गए। हम कितना बड़ा काम हो गया आपको लगता नहीं है। कितना बड़ा काम करके आए हम मनस्पर्याय में। इस स्टेज पे खड़े हो गए हैं कि हमारे लिए सब गतियों के द्वार खुले हैं, 5 गतियों के, मोक्ष तक के द्वार खुले हैं। पंडित जी, इस काल में मोक्ष तो होता नहीं है। कौन कहता मोक्ष नहीं होता? स्वभाव से मुक्त हूं, दृष्टि मोक्ष भी होता है। 3 कसाय के अभाव रूप मोक्ष दशा ही है वो। जितनी जितनी कसाय का अभाव होता जा रहा है, उतना उतना मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं आप। तो संस्कार पूर्व भवों में, पूर्व भव माने पिछले भव के ही नहीं होते। पिछले जो अनेक भाव धारण किए हैं जिनने, उन सबके संस्कार समाहित होते जाते हैं। ये बात सही है कि पूर्व भावों के ज़्यादा अधिक स्पष्ट होते हैं। जैसे 7वें नरक से जो नारकी निकलता है वो नियम से क्रूर त्रियंश होता है, सैनी पंचेंद्री। एक कारण और है, नरक से निकलने वाले जो जीव होते हैं वो कौन बनते हैं? मुख्यतः 7वें नरक से निकलने वाला जीव सैनी पंचेंद्री ही नियम से बनता है। मैं आपसे पूछूं कि दूसरे स्वर्ग तक के देव एक इंद्री भी हो जाते हैं, और 7वें नरक से निकलने वाला जीव नियम से सैनी पंचेंद्री होता है। नियम से। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पे निरंतर 24 घंटे यही भावना भाते कि भगवान एक बार निकल जाए, फिर ऐसे काम नहीं करेंगे। क्या? बस एक बार निकल जाए, अब ऐसे काम नहीं करेंगे। मम्मी जब पिटाई लगा रही हो, मम्मी अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। लेकिन नरक में जिसने कसमें खाई, मानव तन को पाने की, वेश दिगंबर धारण करके मुक्ति पथ पर जाने की। देखो देखो हाय हालत ममता के दीवाने की। बहुत कसमें खा के आए अपन, अब क्षमा कर दो बस, अब वो काम नहीं करेंगे जैसे दुर्गतियां होती हैं, अब संसार में भटकना नहीं। लेकिन भूल जाते। तो नरक से जो निकला, अब इसमें एक बात और है, नरक से निकला तो क्रूर त्रियंश हुआ, सिंह आदि क्रूर त्रियंश होता है। इसका मतलब यह है कि नरक के कुसंस्कार एकदम से नहीं जाते। 7वें नरक से निकला है तो क्रूर त्रियंश होता है। देखो, तीसरे नरक से निकला हुआ नारकी 63 सलाह का पुरुष में तीर्थंकर तो हो सकता है, अन्य सलाह का पुरुष नहीं होता। तीसरे नरक तक उसमें सब क्रम बताया कि चौथे से निकलेगा तो कौन से गुण स्थान तक लेगा, 5 में से निकलेगा तो देश संयम होगा, ऐसा वो उसका क्रम है पूरा। तीसरे नरक का जो है, तीर्थंकर तो बन सकता है लेकिन अन्य सलाह का पुरुष नहीं बनेगा। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि अन्य सलाह का पुरुष क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो अन्य सलाह का पुरुष होते हैं देव गति से आते हैं, निदान करके आते हैं, पूर्व में निदान आदि करके आते हैं।
और देवगति से ही आते हैं वो, अन्य शलाका पुरुष। लेकिन तीर्थंकर तो क्या है, एक एक नरक में, पहले दूसरे तीसरे नरक में असंख्यात असंख्यात तीर्थंकर प्रकृति वाले जीव हैं वहां पे, वहां से निकल के सीधे तीर्थंकर होंगे, असंख्यात असंख्यात एक एक नरक में। पहले नरक जबरदस्ती सभी नरक से भेज बुलाएंगे, सब थोड़ी ना आएंगे 24 के नरक से हैं? आने वाली तो सब नरक से आएंगे। गजब की बात कर दी। द्वीपायन अभी स्वर्ग में है और द्वीपायन बनेंगे आगे 24 में, वे नरक से कैसे आ जाएंगे? समंद्रभद्र स्वामी नरक से आएंगे, नरक जाएंगे। चलो जो भी हो, अपन ज़्यादा उस पर डिटेल, जब तक हमारे पास प्रमाण ना हो तब तक हम कोई बात नहीं कहेंगे। आप हमें कल्पना दीदी प्रमाण नहीं है, जनमाणी प्रमाण है। आप लिखा बता दो, हम मान लेंगे, हमें अच्छी बात है। आपने अगर ऐसी बात कही है और ये बात अगर ऐसी आ रही है, कौन? द्वीपायन मुनि अग्नि कुमार जाति के देव हैं सठखंडागम के अनुसार। सठखंडागम के अनुसार अन्य ग्रंथों में जब तक हमारे पास सठखंडागम ग्रंथ प्राप्त नहीं था, तब तक अन्य ग्रंथों में उनके बारे में, नरक के बारे में दिया गया था और प्रचलन में यही है कि वो नरक गए। लेकिन सठखंडागम ग्रंथ में जहाँ तक यह आया है कि वह अग्नि कुमार जाति के देव हैं, क्योंकि उनने पूर्व में देवायु बांधी थी, स्वर्गों की आयु बांधी थी, और स्वर्गों की आयु बांधने के बाद उनने, चूंकि ऐसा हुआ तो उनकी नीचे जाति के देव हुए और अग्नि कुमार जाति के देव वो बने। आयुबंध हो चुका था उन्हें। देखो भामंडल के बारे में भी एक घटना आती है, मैंने पहले भी चर्चा की था। भामंडल अपने शायद 6वें खंड के महल में अपनी रानी सहित सो रहा था और उल्कापात हुआ, माने बिजली गिरी। बिजली गिरने में दोनों का मरण हुआ। मोस्टली इस तरीके से मरण होने पे दुर्गति के पात्र होते हैं, अचानक बिजली आदि गिर के मर गए, दुर्गति जाते हैं। लेकिन वो जो भोगभूमि गए, भामंडल और उनकी रानी, भामंडल का है, रानी का भी जहां तक है, तो प्रश्न आया कि ये भोगभूमि क्यों गए? तो उन्होंने कहा भोगभूमि जो जाते हैं वो पात्रदान या पात्रदान की अनुमोदना करने वाले जाते हैं। पात्र को दान देते हैं या पात्रदान की अनुमोदना करते हैं। उत्तम पात्र को दान देंगे उत्तम भोगभूमि, मध्यम पात्र को दान देंगे मध्यम भोगभूमि, और जघन्य पात्र को ध्यान देंगे जघन्य भोगभूमि, और कुपात्र को ध्यान देंगे तो कुभोगभूमि। उत्तम पात्र मुनिराज है, आचार्य उपतीर्थंकर के जीव, जो सब जहां तक उत्तम पात्र में आ जाएंगे वो। हा? क्या मध्यम में कौन आएंगे और जघन्य में कौन आएंगे और बीच के कहाँ जाएंगे? अरे जो बात कहो उसको आप हमें दिखाओ प्रामाणिकता, जिस चीज को आप कह रहे हैं। मुनिराज होते हुए वो विशेष पुण्यशाली हैं और उनको विशिष्ट, उनको आहार देने से विशिष्ट पुण्य का बंध होता है। और तीर्थंकर का जो प्रथम आहार देता है वो नियम से जहाँ तक मोक्ष जाता है। तो ऐसा एक बात होते हुए भी आचार्य को आहार देने पे विशेष पुण्य होता है। आचार्य चूंकि पंचाचारों में प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं, विशिष्ट होते हैं, अपनी है व्यवस्थाएं, उसको भी बराबर समझना चाहिए, व्यवहारिक व्यवस्था। तो उत्तम, मध्यम और जघन्य 3 प्रकार के पात्र हैं। उत्तम पात्र तो मुनिराज है। मध्यम पात्र कौन है?
एलक, क्षुल्लक और आरिका। और जघन पात्र है अविरत सम्यक दृष्टि। जगन कहे अविरत सम दृष्टि। तीनों सिमक उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतरात्म ज्ञानी। द्विविध संग में सुदुपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। मध्यम अंतर आत्म है जे देश व्रति अनगारी। और जगन कहे अविरत सम दृष्टि तीनों सिमकचारी। देखो उसमें जो दौलत राम जी ने लिया है, इसमें मुनिराज छठवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज मध्यम में लिए और सातवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज उत्तम में लिए। लेकिन यहाँ पात्र की अपेक्षा अगर कहेंगे आहार के पात्र की, तो वो दूसरी निकलेगी। फिर पात्रता में पात्र, क्योंकि वो आहार थोड़ी ना लेंगे शुद्धोपयोगी मुनिराज। यहाँ पे बात हो रही है पात्रों की तरफ से, तो पात्रता में मुनिराज उत्तम पात्र हैं और पंचम गुण स्थानवर्ती एलक, क्षुल्लक आदि जो हैं आरिका हैं, वह मध्यम पात्र हैं और जघन अविरत सम्यक दृष्टि है। इसमें एक बात और है, क्या? वो तो छठवीं में व्यवस्था। एक बात और है, आरिका का कौन सा गुण स्थान है? पांचवा। कौन सी प्रतिमा है? महाव्रती है कि 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी है? एक बात बताओ ना। महाव्रती है। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जी बात पक्का है, पंचम गुण स्थानवर्ती है। उपचार से महाव्रती कहलाती हैं, लेकिन महाव्रती नहीं है। महाव्रती है ऐसी कह दोगे, जो पूरा स्पष्ट करना पड़ेगा। वैसे उपचार से कहा जाता है, वो महाव्रती नहीं है, क्योंकि स्त्री पर्याय में से आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, इसलिए उपचार से महाव्रती कहा जाता है। और प्रतिमा के हिसाब से आरिका को प्रतिमा के हिसाब से घटित नहीं कर पाएंगे। 11वीं प्रतिमा में क्षुल्लक और एलक दोनों आएंगे ना। आरिका कहाँ आती? आरिका उपचार से महाव्रती है, पंचम गुण स्थानवर्ती है, उपचार से महाव्रती में ले लिया है, लेकिन गुण स्थान में पंचम है और प्रतिमाओं में आप कोई में फिट नहीं कर पाएंगे। इन चीज़ों को विचार करने वाली बात रहती है। कोई ये विशेष बात है तो आप भी बता दिया करो। जहाँ तक मैंने स्वाध्याय पढ़ा सुना है, मैं उस हिसाब से आपको प्रयास करता हूँ। ठीक है, कहीं चूकूं तो आप लोग सुधार कर लीजिए। जनागम का आधार दीजिए, लेकिन मौखिक नहीं। क्या होता है, गलत बात होती है। आप आधार बिना अगर बोलेंगे तो वो गलत है। आप कहोगे सब तीर्थंकर भावी चौबीसी के नरक से आएंगे, आप प्रमाण दीजिए। हाँ, आप प्रमाण दीजिए, हम यही तो पूछ रहे हैं आपसे। ये तो जो जिसने आपको, आपने जिससे सुना उसको फोन करके पूछिए कि आपने किस आधार से बोला है। अगर आधार है यहाँ तुक्का नहीं चलते। होगा तो हो, नहीं होगा तो कोई ने अपने हिसाब से बोल दो, होगा तो यहाँ पे जनागम में क्या आधार पे चलता है काम, जो भी है आप समझ लो। हमें उस बारे में ज्ञात नहीं है, लेकिन पहले तीर्थंकर जो हैं वो नरक से आना है इतना तो कन्फर्म है ना। बाकी का क्या होगा वो देख लेंगे अपन, है ना। अपन को उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और नरक से आए तो भी पूछे हैं कोई कमी नहीं हो जाएगी। स्वर्ग से आया नरक से आया, अपन किसी का कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन
अभी जे हमने पढ़ने में नहीं आया, सुनने में नहीं आया कि सब नरक से आएंगे, इसलिए पहले का सुनने में आया, बाकी देखेंगे अपन। अनंत नहीं, असंख्यात असंख्यात। क्या बंद कर रहे, वहां पे बांध रहे, वो सतत सतत बंधी प्रकृति होती। नरक में भी बांध रहे, सुखी रहे सब जीव जगत के, जो भावना नरक में भी बाहर है। नहीं, ऐसा होता है इसमें ऐसा होता है, यहां से बांध रहे थे, अंतर मुहूर्त जब नरक जाते हैं, उस अंतर मुहूर्त में उसका बंध रुक जाता है। पहले नरक में तो क्षयिक सम्यक दृष्टि चले जाते, सम्यक दर्शन सहित पहले नरक में जाने में विरोध नहीं है। दूसरे और तीसरे नरक में क्षयोपसम सम्यक दृष्टि जाएंगे। और क्षयोपसम सम्यक दृष्टि जो है, यद्यपि ये कहा जाता है तीर्थंकर प्रकृति नित्य बंधी प्रकृति है, जब से बंधना शुरू होती है और उसको 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक वो बंधती रहती है और 13वें गुणस्थान में उसका उदय आ जाता है। लेकिन जो एक अपवाद बात है कि जो अगर नरक जिसने आयु बांध ली है और दूसरे और तीसरे नरक जाना है इसको, तो वो दूसरे और तीसरे नरक जाएगा तो वो अंतर मुहूर्त में है। अंतर मुहूर्त जो है, उस अंतर मुहूर्त के लिए वो मिथ्यात्व में दशा में पहुंच जाएगा और फिर उसके बाद नरक में पहुंचने के बाद मिथ्यात्व के बाद वो सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा। उसमें भी 3 चीजें आती हैं, जहां तक 3 अंतर मुहूर्त वहां लिए जाते हैं। प्रथम अंतर मुहूर्त में तो पर्याप्तियां पूरी करता है, द्वितीय अंतर मुहूर्त विश्राम करता है और तृतीय अंतर मुहूर्त में सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। किशन चंद जी अलवर की गति आगति पढ़ रहे थे, उसमें जो आया था, जो बात कह रहे हैं फिर भी एक बार कन्फर्म कर लिया करो। मैं अपने तरफ से तो उसको सही बताता हूँ, जिसके माध्यम से पढ़ा उसको भी बताता हूँ। और भी क्या होता है, इसमें आचार्यों की अनेक विविक्षाएं होती हैं, अलग अलग आचार्यों की अलग अलग विविक्षाएं होती हैं, तो अपने को उसमें कोई विरोध नहीं मानना है। कोई किसी आचार्य के मंतव्य है, किसी का मंतव्य अलग है। हाँ, तो वो फिर वहां पे जाके सम्यक्त करेगा। और ऐसा भी होता है कोई 7 में नरक गया, 7 में नरक, और 7 में नरक में जाके उसने सम्यक्त किया अंतर मुहूर्त बाद, और फिर उसके बाद वहां पे जब 7 में नरक से जो भी निकलता वो सम्यक्त सहित नहीं निकलता। तो 33 सागर कुछ 2 अंतर मुहूर्त वगैरह छोड़ के आगे के और पीछे के, और 33 सागर तक लगभग सम्यक दृष्टि रह सकता 7 में नरक में भी। ये अद्भुत अद्भुत बातें हैं। दोपहर का समय है, कुछ गहराई वाली बातें हो जाती हैं तो उसमें विशुद्धि और बढ़ती है। कर्णानि योगादि के विषय होते हैं। बात इतनी सारी संस्कारों की, संस्कार पूर्व भव के संस्कार होते हैं। पूर्व भव का मतलब अनेक भवों के संस्कार होते हैं। संस्कार का मतलब अच्छे संस्कार नहीं, कुसंस्कार भी होते हैं। लेकिन पिछले भव का जो संस्कार होता है वो ज़्यादा स्पष्ट होता है। आप बच्चे को पहचान सकते हैं कि ये कहाँ से आया है। आप बच्चे को पहचान सकते, छोटे बच्चे को, कि ये कहाँ से आया है। रोता रहता है, लड़ता भिड़ता है, चें 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 चें, तो समझ लो कि वो नरक से आ गया है। दिन भर चरता रहता है, खाता ही खाता रहता, तो समझ लो कि वो त्रियंच से आया है। बहुत संतोषी, ऐसा लगता है कि वो कुछ खाते नहीं, तुम लिए फिर वो खाते ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे तृप्त होता है, ऐसा समझ लो कि वो स्वर्गों से आया है। और मध्यम अगर स्थिति चल रही है तो वो मनुष्य से आया। वो स्थिति क्या क्या है वो आप अपने खुद समझ सकते हैं, अनुमान लगा के। अब क्या होता है, पूर्व के संस्कार थे, माँ के गर्भ में आने के बाद के संस्कार होते हैं, वो भी प्रगाढ़ होते हैं। अब 2 स्थिति बनती है कि यहाँ पे अगर आपने जैसे संस्कार डाल दिए तो वो प्रबलता प्राप्त करने लग जाते हैं। पूर्व के थे, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे अच्छे संस्कार डालना शुरू किया तो वो संस्कार उन पे हावी होने लग जाए। और नरक के संस्कार हमेशा थोड़ी नहीं बने रहेंगे।
उस नरक के संस्कार पे यहाँ के संस्कार डलते 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 वो उस संस्कार की प्रबलता हो जाती है। तो संस्कार की बात इतनी इसलिए की कि जो प्रश्न है, इस प्रश्न के लिए इस भूमिका को बनाया गया है। पृष्ठ क्रमांक 12, प्रश्न क्रमांक 19। हे गुरुनाथ, क्रूर परिणामी दुर्जनता स्वभाव वाला जीव किस कर्म के उदय से होता है? क्रूर परिणामी है कोई, दुर्जन स्वभाव है उसका। दुर्जन स्वभाव पर्यायपेक्षा कह रहे हैं, स्वभाव तो सबका शांत शीतल है। एक चर्चा और आती है, उस पर और थोड़ी चर्चा करें। अभी तो अपन लोग बढ़िया गहरे स्वाध्यायी हैं, और नहीं है तो वो गहरा स्वाध्यायी होने के लिए बैठे हैं। ऊपर ऊपर समुद्र की लहरों पे तैरने वाले को थपेड़े मिलते हैं, जो गहरे उतरते हैं समुद्र में उन्हें माणिक मोती मिलते हैं। इसलिए थोड़े गहरे उतरो जिन शासन में, मजा आएगा। आचार्य कुंद देव की एक गाथा है। प्रश्न आया कि तीर्थंकर देव तो बीतरागी हैं, उनकी दिव्य धुनी कैसे खिलती है? तीर्थंकर देव तो बीतरागी हैं, उनकी दिव्य धुनी कैसे खिलती है? तो वहां कहा कि माया इव इत्थीणम, जैसी मायाचारी स्त्रियों में सहज स्वभाव से होती है, वैसे ही बिना राग के ही तीर्थंकर देव की दिव्य ध्वनि खिलती है स्वभाव से। पूर्व भाव में जो कर्म बांधित है ना, पूर्व भाव में तो सुखी रहे सब जीव जगत के। अब तो राग नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूर्व के ऐसे कर्म बंधे थे कि वो सहज दिव्य ध्वनि कर रही जीवों कल्याण हो रहा। अब इसमें एक प्रश्न खड़ा हो गया, आचार्य देव आपने जो तो स्पष्ट कर दिया, लेकिन माया एवं थीडम, स्त्री की तरह मायाचारी जैसा स्वभाव है स्त्री का, वैसे ही सहज स्वभाव से उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है। अब स्त्रियों का स्वभाव मायाचारी है कि उनका स्वभाव शांत निराकुल है, ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ये कह रहे हैं। और एक तरफ कह रहे हैं कि माया एवं इत्थीडम, मायाचारी, स्त्रियों की तरह मायाचारी स्वभाव, स्त्रियों का स्वभाव मायाचारी है। दो प्रकार के स्वभाव होते हैं, एक त्रिकालिक शाश्वत जीव का स्वभाव है और एक अपनी पर्यायजन्य स्वभाव है। नाम कर्म की जो 93 प्रकृतियां होती हैं, आपको पूरा पैकेज देती है। कर्म में आपके साथ पूरा पैकेज लेके आते हैं। आप देखेंगे कबूतर को कबूतर के जन्म भाव होंगे, शेर को शेर के जन्म भाव होंगे, कुत्तों को कुत्तों के जन्म भाव होंगे, कुत्ते कुत्ते से लड़ेंगे, बंदरों को वो सहज चंचलता के भाव होंगे। वो पैकेज मिला उन्हें। और आप अकेले भी रख दो किसी जीव को तो वो अपना जो नेचर है उसका बना रहता, वो एकदम से नहीं। ऐसे ही जो स्त्री है, स्त्री पूर्व में चूंकि मायाचारी करके स्त्री पर्याय में आई है, वो मायाचारी से स्त्री बनते हैं, मायाचारी से त्रियंश बनते हैं। ज्यादा मायाचारी करो तो त्रियंश और कम करो सो स्त्री बन गए। अब चूंकि मायाचारी करके आए हैं तो मायाचारी के ही संस्कार रहते हैं। बात ये नहीं है कि कोई नीचा दिखाना चाह रहे हैं, बात ये रहे हैं कि पर्यायजन्य ऐसा स्वभाव है। स्त्रियां भावुक होती हैं, ये पर्यायजन्य व्यवस्था है। स्त्रियों को आश्रय की जरूरत होती है, स्त्रियों में एक भय होता है, वो इस पुरुष की तरह निर्भय नहीं हो सकती। एक बात और विशेष बताएं, वेद 3 बताए हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तीनों वेद वाले मोक्ष जा सकते हैं। पंडित जी कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन वो भाव वेद की अपेक्षा है, द्रव्य वेद की अपेक्षा नहीं है। तीनों वेद वाले मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन वो भाव वेद हैं। ये आता है कि किस वेद से मोक्ष होगा, स्त्री वेद से मोक्ष होगा कि पुरुष वेद से मोक्ष होगा कि नपुंसक वेद से मोक्ष होगा इस जीव को। तो उस समय वो भाव वेद कौन सा चल रहा था? बात यह है, द्रव्य वेद में तो पुरुष ही होना चाहिए, द्रव्य वेद में तो पुरुष ही होना चाहिए, लेकिन भाव वेद में स्त्री पुरुष नपुंसक तीनों हो सकते हैं मोक्षगामी के। अब बात दूसरी आई, कोई स्त्री है लेकिन पुरुषों जैसी उसमें वीरता है,
कोई पुरुष है और स्त्रियों जैसे वो चंचलता है, वो जल्दी से घबरा जाता है, जल्दी से बेचैन हो जाता है, कोई बात होए और कांपना लग जाता है। और स्त्री होए, अरे तुम क्या को चिंता कर रहे, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, हम आगे चल रहे लड़वे के लाने। कुछ स्त्रियाँ नहीं देखी कि पति देव को पीछे कर देती तो माँ पीछे रहो, हम निपट लेंगे, आ जाओ। कौन है? लक्ष्मीबाई थी जैसे, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो जसवंत नगर वाली रानी थी। हैं? क्या हो गया? हमारा झांसी, हम तो जसवंत नगर में बैठे, हमारे कोई जिले नहीं है, हम जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ के हो जाते हैं। एक जगह के होंगे तो बड़ी समस्या है, अभी भी हमारा बैठा रहे तो गलत बात है, अपन जहाँ है वहाँ के हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई वेद से तो स्त्री थी, लेकिन भाव से क्या है, पुरुष वेदी थी। कुछ ऐसे होते हैं बाहर से द्रव्य से पुरुष वेदी होते हैं और भाव से स्त्री वेदी होते हैं। लेकिन स्त्री वेद में जो स्वभाव बताया है मायाचारी, या स्त्री देव में जो वेद में जो एक भीरुता भय बताई है या लज्जा बताई है, वो भले कम ज़्यादा हो लेकिन होती है, कम ज़्यादा होती है। स्त्री वेद में निर्ग्रंथ दशा नहीं हो सकती, क्योंकि उस पर्याय की ऐसी ही योग्यता है कि आप उस दशा में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। आज का जमाना एक ऐसा है, लोग कहते हैं स्त्री पुरुष समान है, समान है, समान है। अगर स्त्री पुरुष समान हो जाए तो संतति कैसे आगे बढ़े? समझ में आ रही कि नहीं? संतति को बढ़ाने के लिए स्त्री को स्त्री ही चाहिए और पुरुष को पुरुष ही चाहिए, और स्त्री हैं या पुरुष ही पुरुष हैं तो संतति कैसे बढ़ेगी? हर चीज का अपना महत्व है। स्त्री का कोमल होना, सुकमाल होना, अपना उसका एक महत्व है। अगर वो अक्खड़ हो जाए तो फिर पटरी नहीं खाएगी। आपने कुंडली मिलाई, कुंडली में राक्षस राशि वाले मिल जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। दोनों राशि कहते क्या कहते हैं, कुछ रहता है मिलाया जाता, अपोजिट होना चाहिए उसको। एक कन्या वो क्या रहता, कुछ रहता है उसका, गुण मिलाए जाते हैं, गण। हाँ, राक्षस गण का है और ये है, तो वो उसकी मैच नहीं होना चाहिए। अगर एक से होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। गण कहलाता शायद, तो वो अपोजिट चलना चाहिए। हर चीज का अपना महत्व है। आप समानता के नाम पे ये नहीं कह सकते कि वो समानता का अधिकार मिलना चाहिए। नहीं, असमानता है तो स्वीकार करो ना। जीव की दृष्टि से समानता होते हुए पर्याय की दृष्टि से असमानता, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और आज हमारे यहाँ स्त्रियां जो पुरुष की तरह है बाहर निकलने लगी हैं तो उनके शील की मर्यादाएं भी खंडित हुई हैं, घर परिवार भी खंडित हुई है, परेशानियां अनेक प्रकार की आई है। सब बराबर है, सब बराबर है, सब बराबर है, बड़ी परेशानी, पारिवारिक संबंध विघटित हुई है। आज अकेले स्त्री पुरुष को रहना पड़ रहा है क्योंकि पटरी नहीं खाती है, दोनों जॉब कर रहे हैं। हर चीज़ का महत्व है, हर बात का एक दृष्टिकोण है। जिस दृष्टिकोण से जो बात कही जा रही है उसको बराबर समझना चाहिए। हाँ, उस पर्यायजन जो दशा है वो रहेगी, चाहे वो आरिका बन जाए चाहे कोई बन जाए। सूक्ष्म स्थिति में हो, कबूतर अंदर आया क्या? हाँ? नहीं, ठीक, मुझे ऐसा लगा कि कबूतर जैसे अंदर आया हो और पंखे वगैरह से नहीं हो जाए कुछ। चलो देख लो आप क्या। भावभेद भी जरूरी नहीं है कि वो पुरुष भेद हो जाए, हो सकता है, लेकिन परमानेंट पुरुष भेद बना रहे। जब पुरुष का भी परमानेंट पुरुष भेद नहीं बना रह जाता भाव भेद में, तो स्त्री का परमानेंट स्त्री द्रव्य से स्त्री भेद है और भाव से सदाकाल पुरुष भेद बना रहे, कैसे हो सकता है?
बात इतनी है कि जहाँ जो विविक्षा से बात कही जा रही है उसको बराबर समझना चाहिए। पर्यायगत जो स्थितियाँ होती हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। आचार्यों का मंतव्य किसी को नीचा ऊंचा दिखाने का नहीं है, वहाँ उस पर्याय में क्या क्वालिटी है उस क्वालिटी को बताया जा रहा है। स्त्रियां भावुक होती हैं, जल्दी से भावनाओं में बह जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुलता मुख्यता की अपेक्षा होता है। देखो कथन अल्पता और बहुलता की अपेक्षा भी होते हैं। आम्रवन और नीम्रवन की तरह, जैसे स्वामी ने कहा कि कहीं पे 100 आम के पेड़ हैं और एक नीम का पेड़ है, तो कौन सा बगीचा कहेंगे उसको? आम का। लेकिन उसमें एक पेड़ काय का है? नीम का है। अब कहीं पे 99 पेड़ नीम के और एक आम का है, तो काय का बगीचा कहलाएगा? ऐसे ही स्त्रियों में, कुछ स्त्रियों में उसकी प्रमुखता होते हुए भी मुख्यता से, चूंकि स्त्रियों में उस पर्यायजन्य ही भाव की प्रबलता होती है, तो उस मुख्यता से ऐसा ही कहा जाता है। और वो जो पर्यायजन्य स्थिति है वो सर्वथा जाती भी नहीं है। उस पर्यायजन अगर चली जाए तो फिर वो निर्ग्रंथ दशा धारण भी कर सकती, तो सर्वथा नहीं जाती है। उसका भय प्रकृति है, वो एकल विहारी नहीं कर सकती, अकेले नहीं रह सकती। अनेक प्रकार की जो स्थितियां हैं उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। और उस हिसाब से वो चीज़ें व्यवहारिक पद्धति है, उस व्यवहारिक पद्धति को हमें बराबर समझना चाहिए। उसमें ना नुकुर नहीं करना चाहिए। आगम जिनागम जो कहता है वो सही है, उसको सर माथे रखना चाहिए। हमारी बुद्धि में अभी नहीं बैठ रही है, वो हमारी बुद्धि की कमी है। आचार्यों ने किसी प्रकार से भी कोई गलत बात नहीं कही। संस्कार की बात है। संस्कार जो होते हैं तो पूर्व भवों के संस्कारों का संवहन चलता रहता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न किया, क्रूर परिणामी दुर्जनता स्वभाव वाला जीव किस कर्म की वजह से होता है? हे भव्यात्मा, जो जीव दुराचारी नरक निवास से बहुत काल दुख भोग कर निकला हो। सो नरक से आया प्राणी पूर्व पाप से महाक्रोधी, दुराचारी, क्रूर परिणामी तथा पूर्व क्रूर परिणामी होता है। इतना सभी नरक का वर्णन समझ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हे भव्यात्मा, जो जीव दुराचारी नरक निवास से बहुत काल दुख भोग कर निकला हो। अब यहाँ दुराचारी जो शब्द प्रयोग किया गया है वो नरक निवास के लिए दुराचारी शब्द नहीं प्रयोग किया गया। जो दुराचारी था पहले तो वो नरक में गया है, क्योंकि नरक में दुराचार करने की व्यवस्था नहीं है। भावों से आप कहते रहो, लेकिन बाहर में आप क्या कर रहे हैं? बाहर में दुराचार आप क्या कर सकते? वहां पे तो काट छाट चल रही है, मार धाड़। एक बार एक व्यक्ति स्वर्ग पहुंचा तो स्वर्गों में लोगों को जंजीरों से बंधा देखा। तो स्वर्ग में जंजीरों से क्यों बंधा है? कि यहाँ के लोग रहते रहते ऊब गए, यहाँ कुछ होते ही नहीं है, कोई विशेष घटना, लड़ाई झगड़ा कुछ होते ही नहीं है। ये लोग नरक जाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्गों में एक रूपता बनी रहती है, घूमते फिरते तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई ज़्यादा खाना पीना नहीं, तो आदमी उसमें भी उब जाता है। स्त्रियां कहती हैं ना पति से कि बहुत दिन हो गए तुम घुमावे ही नहीं ले गए। सबसे ज़्यादा लड़ाई यही बात पे होता है। वे तो देखो कितने घुमावे ले जाते, फेसबुक पे नई नई फोटोएं डालते रहते हैं, यहाँ घूमने गए। इंस्टाग्राम पे भी नई नई फोटोएं आती रहती हैं, ऐसी फ़ोटो, वहाँ फ़ोटो, इसके साथ फ़ोटो, यहाँ फ़ोटो। और तुम एक तुम हो, कौन सी घड़ी में तुम्हारे साथ हम कि हमें घूमने तक नहीं ले जाते हो। तो जो स्वर्ग में गए, अब स्वर्ग में रहते रहते भी, घर में रहते रहते जैसे स्त्रियां उब जाती ना, भाई शक्लें देखा तो देरानी जेठानी की, सास ससुर की करते रहो, थोड़ा सा
घूमिए आए, मूड फ्रेश हो जाएगा। एक स्त्री बीमार थी, डॉक्टरों को दिखाया, बहुत इलाज करवाया, कहने देखो इन्हें दवाई की ज़रूरत नहीं है, इन्हें मायके भेज दो, को भेज दो, मायके भेज दो, अपने आप सही हो जाएंगी। क्योंकि एक जगह रहते रहते आदमी क्या है, उसमें उलझा रहता है, तो थोड़ा सा मूड फ्रेश हुआ है। और स्वर्गों में क्या है कि वही व्यवस्थाएं चलती रहती है, एक सी, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई वो नहीं है, तो आदमी ऊब जाता है। और नरकों में नया नया होता रहता है, लड़ाई भड़ाई, मार काट ये तो एक सामान्य बात है। नरकों में जाने के भाव, नरकों में किस भाव से जाता है? जो दुराचारी होता है पूर्व में। नरकों में दुराचार क्या करेगा वो? नरकों में तो मार काट, फिर उसने मारा, उसने काट दिया और बेतरणी में पटक दिया, पछाड़ दिया, सूली पे चढ़ा दिया, अग्नि में जला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब दुराचार क्या करेगा? स्त्री को भोगना है, तेरे को भोग, तो लोहे की पुतली से जबरदस्ती बांध के वो भोग। अब वो फड़फड़ा रहा है, अब कब भोगेगा? तो दुराचार का चल रहा है, तो फल भोग रहा है दुराचार का। तो यहाँ कह रहे हैं, हे भव्यात्मा, जो जीव दुराचारी अर्थात पूर्व भाव में दुराचार किए थे, नरक निवास से बहुत काल दुख भोग कर निकला हो। अब नरक निवास में न्यूनतम तो 10,000 वर्ष की है सीमा। कम से कम आप कोई भी अगर नरक जाता है तो 10,000 वर्ष तो कम से कम आपको रहना ही पड़ेगा। और अकाल मृत्यु की व्यवस्था नहीं है कि अब घात करके मर जाए, अनेक बार शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं तो भी फिर जुड़ जाते हैं पारे की तरह। इसलिए वहाँ पे आप सोचते हो कि भैया हम मर जाएंगे। मनुष्य पर्याय में, छोटी सी मनुष्य पर्याय कितनी बार सोच लेते हैं कि मर जाएं। तुम मर जाएंगे, अगर तुम मरने के बार बार भाव करेगो तो नरक भेजे जाओगे कि जहाँ मरने की व्यवस्था नहीं है। शरीर तो खंड खंड होगा, लेकिन मरने की व्यवस्था वहाँ पे होने वाली नहीं। इसलिए इस प्रकार के खोटे भाव करना योग नहीं। दुराचारी नरक निवास बहुत काल दुख भोग कर निकला हो। कितनी पीड़ाएं हैं। मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था। तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण एक न। कितनी तकलीफें हैं। बहुत काल दुख भोग कर निकला हो, सो नरक से आया प्राणी, पूर्व पाप से महाक्रोधी दुराचारी क्रूर परिणामी। कितने विशेषण। पूर्व पाप का उदय। देखो, एक दिन मैंने आपसे कहा था कि स्वर्ग, दूसरे स्वर्ग तक का जो जीव है, अगर वो एक इंद्रिय वनस्पति का आय भी बनता है तो भी अभी पुण्य शेष है उसका। और अगर वो एक इंद्रिय वनस्पति का आय भी बना तो वो या तो फूल बनेगा, या फल बनेगा, या बीज बनेगा। ना डगाल बनेगा, ना तना बनेगा, ना छाल बनेगा, ना पत्ती बनेगा। फूल बनेगा, फल बनेगा और बीज बनेगा। क्या? देखो क्या होता है कि एक के आश्रित अनेक जीव होते हैं। एक के आश्रित अनेक जीव होते हैं। जब अपन कहते हैं ना, प्रत्येक वनस्पति सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित प्रत्येक, तो जब वो अप्रतिष्ठित नहीं हुई तब तक वो सप्रतिष्ठित है, और सप्रतिष्ठित है तब तक उसमें अनंत जीव है। जैसे लौकी, थोड़ी सी जौगा ले ली आपने, कोई भी तोरी सब्जी वगैरह आपने जौगा ले ली, पत्ते जिसके दो फाड़ नहीं होते चपटे करने पे, इस तरीके के जो परिपक्व नहीं हुई है, या लौकी वगैरह है, आप तोड़ो तो उसको आड़ी तिरछी ना टूटे, तब तक वो क्या है? सप्रतिष्ठित है।
तो उसमें अनंत जीवों की असंख्यात जीव रहते उसमें। अब वो एक वृक्ष का जीव और उसके आश्रय इतने सारे जीव, समझ में आए कि नहीं आए? तो वो आश्रयभूत एक पत्ती में इतने जीव है, ये 3 काल में मोक्ष न जाए, जो 3 काल में मोक्ष न जाए इतने जीव है एक पत्ती में। कौन सी? सप्रतिष्ठित जो है, तो सप्रतिष्ठित जो पत्ती है ना अभी, जिसमें एक बहुत सारे जीव हैं उसके आश्रित, या प्रतिष्ठित नहीं हुई वो। हाँ, समान नहीं टूटता है वो, समान नहीं टूटता है वो, और उसमें धारियां बन जाती हैं अलग अलग। हाँ, और उसको आप जब ऐसा तोड़ेंगे तो तिरछा टूटेगा, सीधा नहीं टूटेगा। पत्ता या लौकी तोड़ेंगे या ऐसे तोड़ेंगे तो समान भाग में नहीं होगी, आड़ी तिरछी आएगी, थोड़ी सी कड़क हो जाती, जिसको अपन कहते हैं कि झुग्गा। अच्छी बात है, छोटी वाली, छोटी नहीं, अच्छी परिपक्व लेना चाहिए, नहीं तो उसमें दोष है। हाँ, तो वो बात हो रही थी पुण्य शेष है, वो स्वर्ग के देव का पुण्य शेष है, तो वो फूल फल या बीज रूप में बनेगा। ऐसे नारकी का भी पाप शेष है। रूकन बिकाया भाग बसते देव इकिंद्री भया। रूकन बिकाया, इसका अर्थ क्या निकला? रूगन बिकाया भाग बसते देव एक इंद्री भया, एक इंद्री होकर रूगन में बिकाया वो। देखो अभी जो गति आगति किशनचंद जी अलवर की पुस्तक पढ़ रहे थे, उसमें जिस पढ़ने में आया है कि जो देव एक इंद्री होते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि दूसरे स्वर्ग के देव का आया हो, इसको मुझे देखना पड़ेगा। सब देवों का शायद ना हो, क्योंकि दूसरे भवनत्रक के पहले और दूसरे स्वर्ग के देव ये सब एक इंद्री हो सकते, इसके ऊपर के नहीं एक इंद्री होते जहां तक। तो शायद वो दूसरे स्वर्ग के देव के लिए आया हो, देवों की जो कैटेगरी से पहले दूसरे स्वर्ग के देव, तो उनके लिए आया हो, ऐसा भी हो सकता है। मैं फिर से देख के उसको कंफर्म करूंगा, लेकिन बात यह है कि वहां भी अभी पुण्य शेष है, इसलिए जिस प्रकार की वैरायटी बन रही। नरक से निकला है तो अभी पाप शेष है, अभी पाप पूरा नहीं भोग पाया, अभी उसका बचा है कुछ पाप। तो पाप जो शेष है तो उसे क्या होगा? नरक से आया प्राणी पूर्व पाप से महाक्रोधी दुराचारी क्रूर परिणामी, क्रूर परिणामी होगा। अभी यहां भी उसकी थोड़ी झलक दिखेगी, नरक से आए जीव की थोड़ी झलक यहां भी दिखेगी उसकी। बदलाव बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन अभी तो पूर्व भाव के संस्कार की तरफ से बात चल रही। बदलाव आ जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात अलग है। अभी तो पूर्व के जो संस्कार हैं वो अभी दिखेंगे थोड़े उसमें। तथा पूर्व भाव में मनुष्य का बंध कर पीछे कुसंग का निमित्त पाकर, अब कोई मनुष्य भी है, मनुष्य गति में गया है, मनुष्य आयु का बंध किया है, लेकिन कुसंग में बिगड़ गया है वो। महाक्रूर हिंसामयी वर्ता होए, जीव पूर्व की वासना सहित दुराचारी होए, क्रोधी होए तथा परभव में उसका बुरा होना होए इत्यादि कर्म चेष्टा से क्रूर परिणामी होगा। दो कारण बता दी इसमें। एक तो नरक से आया हो, या पूर्व में वो क्या है किसी कुसंग में पढ़कर दुराचारी हो गया हो और क्रूर परिणामी हो गया हो, तो वो भी इस भाव में आके यहाँ भी क्रूर परिणामी हो सकता है। यानी कि जब क्रूर परिणामी सब नरक से आया हो ऐसा जरूरी नहीं है, पूर्व मनुष्य आदि में भी रहा हो और वहाँ भी कुसंग में बिगड़कर क्रूर परिणामी, क्योंकि मनुष्य भी बहुत क्रूर परिणामी होते हैं, तो क्रूर परिणामी हुआ हो तो वो उसके कुसंस्कार से भी वो क्रूर परिणामी होता है। यहाँ प्रश्न था कि क्रूर परिणामी दुर्जन स्वभाव वाला जीव किस कर्म को उदय से होता है? तो क्या कहे, सहित दुराचारी हो, क्रोधी होए तथा परभव में उसका बुरा होना होए, निमित्त पाकर महाक्रूर हिंसा में बरता होए,
जीव पूर्व की वासना सहित दुराचारी हो, क्रोधी हो तथा परभव में उसका बुरा होना हो इत्यादि कर्म चेष्टा से क्रूर परिणामी होता है। क्रूर परिणामी क्यों होते हैं उसके कारण यहाँ पे बता दिए हैं। ऐसे क्रूर परिणाम ना हो उनसे हम बचें, कुसंस्कारों से बचें, दुर्गतियों के पात्र हम ना हो। और अब इसके आगे जो प्रश्न आएगा वो आएगा सज्जन भाव जीव किस पुण्य की वजह से होता है। तो जो सज्जनता के भाव है उनको अपने जीवन में लाएं और क्रूरता के भावों को छोड़ें, ऐसी बात है। सहजानंदी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप। नीचे बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार। माणी माणी माता की महान जैन धर्म की शासन नायक श्री महावीर भगवान की